बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले 3 मुकाबले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेले गए, जिसके बाद सीरीज़ 1-1 से बराबर है। अब सीरीज़ के आखिरी 2 मैच कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद होने हैं, जिसके लिए दोनों टीमों ने लाहौर पहुँचकर भरपूर तैयारी का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक कौमी टीम के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को आजमा रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मसला सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बल्कि कम स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना भी बन चुका है, जिस पर साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी भी स्ट्राइक रेट को बेहतर करने पर जोर देते नज़र आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान मीडिया से गुफ्तगू करने आए तो उन्होंने भी स्ट्राइक रेट की फ़िक्र की और उनको ऐसा लगा कि ये स्ट्राइक रेट की फ़िक्र सता रही है। शादाब खान बोले, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है इसमें स्ट्राइक रेट बहुत मानी रखता है, इस मामले में बेहतरी की ज़रूरत है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे एक सिंपल थ्योरी आती है कि जो टीम ज़्यादा बाउंड्री मारेंगी T20 क्रिकेट में वो टीम ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। डेफिनेटली स्ट्राइक रेट इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एज ए टीम हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लें हमारी मिस्टेक्स जो हैं और हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे टू गो यही है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान ने चौथे T20 इंटरनेशनल से कबल स्ट्राइक रेट की अहमियत पर जोर दिया और दिलचस्प अमर यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा T20 टीम में शादाब खान ही वो बैटर हैं जिनका इस वक्त स्ट्राइक रेट बकिया तमाम टॉप और मिडल ऑर्डर बैट्समैनों से अच्छा दिखाई दे रहा है। शादाब खान ने अब तक 95 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 140.87 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 610 रन बनाए। अपने करियर के 95 मैचों में शादाब खान 44 मरतबा बैटिंग के लिए मैदान में आए। वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के स्ट्राइक रेट के एतबार से दूसरे कामयाब बल्लेबाज हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का है। मौजूदा टीम में शामिल सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट के हामिल क्रिकेटर्स में इमाद वसीम का नाम भी आता है। रिटायरमेंट वापस लेने के बाद अपनी बारी का इंतजार करने वाले ऑलराउंडर ने 66 T20 इंटरनेशनल के 44 इनिंग में बल्लेबाजी के जौहर दिखाए और 131.70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने में कामयाब रहे। शादाब खान और इमाद वसीम हाल ही में ख़त्म होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 की चैम्पियन टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता रहे हैं। जारहा मिजाज ओपनर फ़खर जमान टॉप ऑर्डर बैटर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट रखते हैं, मगर उनकी जगह मुस्तकिल तौर पर तब्दील होती रही है। फ़खर जमान ने 81 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 74 इनिंग में बैटिंग करते हुए 130.56 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। मौजूदा टीम के खिलाड़ियों की इस फहरिस्त में कप्तान बाबर आजम का चौथा नंबर है। बाबर आजम ने 112 मैचों में 105 इनिंग में खेलते हुए 129 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। स्ट्राइक रेट के हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा टीम में शामिल इफ्तिखार अहमद 5वें बेहतरीन बैटर हैं। इफ्तिखार अहमद ने 57 मैचों की 47 इनिंग में बैटिंग करते हुए 128.55 के स्ट्राइक रेट से 860 रन स्कोर कर रखे हैं। ICC रैंकिंग में तवील अरसे तक टॉप पोजीशन पर काबिज रहने वाले विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान मौजूदा टीम के खिलाड़ियों में स्ट्राइक रेट के एतबार से छठे बेहतरीन बैट्समैन हैं। मोहम्मद रिजवान ने 93 मैचों की 80 इनिंग में बैटिंग करते हुए 127.42 के स्ट्राइक रेट से 3048 रन स्कोर कर रखे हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैनों पर स्ट्राइक रेट कम होने के हवाले से हमेशा तनकीद होती रही है। अभी हमने आपको पाकिस्तान के इन बैटर्स के स्ट्राइक रेट बताए जो मौजूदा T20 क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी करने वाले बल्लेबाजों की, जिनकी बदौलत उनकी टीमें फतूहात हासिल करती हैं। अगरचे स्ट्राइक रेट की इस फहरिस्त में कई एसोसिएट मुल्कों के गैर मारूफ क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, लेकिन हमने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीमों के खिलाड़ियों को इस फहरिस्त में जमा किया है। इनमें सबसे पहला नंबर भारत के सूर्या कुमार यादव का है। इस वक्त सूर्या कुमार यादव स्ट्राइक रेट के एतबार से दुनिया के दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। ICC रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल किए हुए सूर्या कुमार यादव ने 60 मुकाबलों में 171.55 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है और उनके रन्स 2141 हैं। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैट्समैन फिल सॉल्ट ने अपनी टीम के लिए सिर्फ 21 मैच खेल रखे हैं, लेकिन वो 165.97 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 639 रन बना चुके हैं। इस साल के आगाज़ पर पाकिस्तानी पेस बैटरी का तहस नहस करने वाले न्यूजीलैंड के
ओपनर फिन एलन 43 मैचों में 163.60 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 1106 रन बना चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ के लिए मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने के बल्लेबाज आंद्रे रसल 75 मैचों में 163.52 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। भारत के लिए इनिंग का आगाज़ करने वाले जायसवाल ने सिर्फ 17 मैच खेले हैं और उनका स्ट्राइक रेट 161.93 है, जिसमें वो 502 रन एक सेंचुरी की मदद से बना चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल मिडल ऑर्डर में 106 मैच खेलकर 155.51 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। दिलचस्प अमर यह है कि टेस्ट मैच खेलने वाले मुल्कों के मुंतखब करदा 6 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 150 से ज़ायद है, जबकि पाकिस्तान की मौजूदा टीम में शामिल बैटर्स में जिन बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है वो शादाब खान है और वो 140.87 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने एक जानिब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस लेने के बाद उनकी कौमी टीम में वापसी की, वहीं मुल्तान सुल्तान की जानिब से सीज़न 9 2024 में दूसरे कामयाब बल्लेबाज उस्मान खान को भी पाकिस्तान से खेलने के लिए राज़ी किया गया। उस्मान खान पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देने के बावजूद मौका ना मिलने पर UAE मुंतकिल हो गए थे और वहीं से अपनी क्रिकेट भी जारी रखी और वो मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम में मुंतखब हुए, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी के बदौलत पहले कोयटा और फिर मुल्तान सुल्तान ने उन्हें PSL के लिए अपनी टीम में मुंतखब किया। उस्मान खान ने 8वें और अब 9वें सीज़न में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उस्मान खान सीज़न 9 2024 में 2 सेंचुरियां बनाकर पहले क्रिकेटर बने। उस्मान खान ने सिर्फ 7 मैचों में 107 की औसत से 430 रन स्कोर किए और इसी बदौलत वो कौमी टीम में भी शामिल हुए, लेकिन इस फैसले पर UAE ने एक्शन लेते हुए माहदे की खिलाफवर्जी पर उन पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी। लेकिन अब उस्मान खान को 2 T20 मैचों में मौका मिला है, मगर उनका बल्ला इसमें खामोश रहा और वो बुरी तरह नाकाम रहे। उस्मान खान ने 2 मैचों में बैटिंग करते हुए सिर्फ 12 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 7 रन रहा है। उस्मान खान को इस साल जून में होने वाले ICC वर्ल्ड T20 के लिए कौमी टीम में जगह बरकरार रखने के लिए अगले दोनों मुकाबलों में परफॉर्म करना होगा, वरना उनके करियर पर सवालिया निशान लग सकता है। उधर अपने 9 खिलाड़ियों से महरूम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है। एक तरफ तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने का चैलेंज दरपेश है, तो दूसरी जानिब उनके अहम बल्लेबाज और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए हैं। तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले के दौरान मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी इनिंग के 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर दाएं टांग में हैमस्ट्रिंग की तकलीफ़ के बायस खेल जारी न रख सके थे और उन्हें मैदान से बाहर भेज दिया गया था। उनकी गैर मौजूदगी में उस्मान खान ने विकेटों के पीछे जिम्मेदारी निभाई और अबरार अहमद की गेंद पर मार्क चैपमैन का कैच भी छोड़ा। इत्तलात है कि मोहम्मद रिजवान बाकिया 2 मैचों में शिरकत नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ 5 T20 मैचों की अब 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला सिर्फ 2 गेंदों का हुआ और बारिश की वजह से वक्फे से मैच को 5 ओवर्स तक महदूद किया गया। कीवी टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। शाहीन आफरीदी ने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर कीवी ओपनर टिम रॉबिन्सन को बोल्ड कर दिया, लेकिन एक बार फिर बारिश ने मैच में मुदाखलत की और पहला T20 बगैर किसी फैसले के इख्तिताम को पहुँचा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में ही खेला गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, जो दुरुस्त साबित हुआ। एक जानिब शाहीन शाह आफरीदी कीवी बैटर्स की विकेट लेते रहे, तो दूसरे एंड से मोहम्मद आमिर ने कीवी बैटर्स को रन बनाने का मौका ही ना दिया और न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 90 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान टीम ने हदफ 3 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। जबकि T20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। जवाब में कीवी बैटर मार्क चैपमैन की एक ऐसी इनिंग्स जो पाकिस्तान टीम की शिकस्त का सबब बन गई। मार्क चैपमैन ने सिर्फ 42 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली और पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर डाली। रावलपिंडी में 3 T20 मैचों के बाद अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें लाहौर में मौजूद हैं और दोनों टीमों के दरमियान चौथा T20 इंटरनेशनल कल हो रहा है। चौथे T20 इंटरनेशनल के लिए प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियों का इम्कान है। फास्ट बॉलर नसीम शाह, फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद मुमकिना तौर पर चौथे T20 मैच में खेलते हुए दिखाई दे नहीं रहे और उनकी जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, ऑलराउंडर इमाद वसीम, फास्ट बॉलर जमान खान और जारहा मिजाज बैटर फ़खर जमान को शामिल किए जाने का कवी इम्कान है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके मुख्तसर फॉर्मेट के अहम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ ने इंजरी से निजात के बाद अब ट्रेनिंग शुरू कर दी है। हारिस रऊफ़ ने कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में नेट पर बॉलिंग की। फास्ट बॉलर ट्रेनर की निगरानी में बॉलिंग कर रहे हैं। हारिस रऊफ़ इस साल के शुरू में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के दौरान कंधे की इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद वो न सिर्फ PSL से बाहर हुए बल्कि चोट की वजह से हारिस रऊफ़ को न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में जारी 5 मैचों की सीरीज़ से भी महरूम होना पड़ा। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए फ़िट हो जाएंगे और फिर उनका नाम T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी 2 धड़ों में तकसीम हो चुका है। पाकिस्तान में मुतवाज़ी फेडरेशंस खेलों में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त कौमी खेल हॉकी इस सूरत हाल से दो चार है। इस पर गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में हॉकी का खेल तवील अरसे से ज़वाल पजीर है और अब मुल्क में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 धड़ों ने सूरत हाल मज़ीद गंभीर कर दी है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में 2 धड़ों के मामला तय करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है और मुल्क में इस वक्त बैक वक्त 2 फेडरेशन मौजूद हैं। अधिकांश हॉकी टूर्नामेंट के लिए एक कैंप कराची और दूसरा इस्लामाबाद में लगा हुआ है, लेकिन अब वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद मैदान में आ गए हैं। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए राना मशहूद का कहना था कि हॉकी में 2 धड़ों की सूरत हाल अफसोसनाक है। 25 अप्रैल को दोनों फेडरेशन के नुमाइंदों को इस्लामाबाद तलब किया है, लिहाजा तवक्को है कि हुकूमत के प्लेटफॉर्म पर कौमी खेल का मसला तय कर लें। तशवीशनाक से ज़्यादा अफसोसनाक है, क्योंकि देखें अभी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट होने जा रहा है, हॉकी का जो हाल हो चुका हुआ है, तो इस वक्त तो वो फेडरेशन मैं ये समझता हूँ और मेरी हुकूमत ये समझती है कि वो फेडरेशन जो कायम हुई कानूनी और आईनी बुनियादों पर, उसके खिलाफ अगर कोई फेडरेशन बनती है और वो डिपार्टमेंट्स की मर्जी के खिलाफ चलती है तो नहीं चलना चाहिए। और इन सबको मैंने 25 तारीख को बुलाया हुआ है, बैठ के सबको सुनेंगे। सुनने के बाद जो कानून और आइन के मुताबिक फैसला बनता है वो करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान की हॉकी को मजीद जो तजुर्बात से नहीं गुजारना चाहिए बल्कि इसको मजबूत करना है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मिलकर हॉकी के मैदानों में दोबारा पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करना है। उधर दूसरी तरफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी हरकत में आ गई है। आलमी हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान में 2 अलग हॉकी फेडरेशन होने के मामले का बिलाखिर नोटिस ले लिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से आलमी हॉकी फेडरेशन को हालात से आगाही का खत लिखा गया था, जिसमें नोटिस लेते हुए FIH ने दोनों धड़ों को 25 अप्रैल तक अपना मौक़िफ़ और सबूत जमा कराने की हिदायत कर दी है। PHF की जानिब से ख़त सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने सदर FIH को लिखा था। ख़त में कहा गया था कि FIH IOC स्पोर्ट्स गवर्नेंस चार्टर पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का साथ दे। PHF की जानिब से ख़त में कहा गया है कि IOC, FIH और PHF आइन में मुतवाज़ी तंजीम की गुंजाइश नहीं। FIH को इस बाबत बारहा मुत्तला किया। कुछ अनासर मुतवाज़ी तंजीम साजी में मुलव्विस हैं। ख़त में लिखा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से स्पोर्ट फेडरेशन के मामलात में मुदाखलत न करने का लेटर रिकॉर्ड पर है और वजारत बैनुसूबाई राब्ता ने IOC को स्पोर्ट फेडरेशन के मामलात में मुदाखल न करने की यकीन दहानी कराई थी। FIH ने मामले का नोटिस लेते हुए दोनों धड़ों को 25 अप्रैल तक अपना मौक़िफ़ और सबूत जमा कराने की हिदायत दे दी। FIH ने बताया कि FIH के सरबरा तैयब इकराम को पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने की बुनियाद पर इस मामले में शामिल नहीं किया जा रहा। FIH पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर अहसन तरीक़े से मामले का हल निकालने की भी दरख्वास्त करेगी। ओलंपियन राना मुजाहिद की सेक्रेटरीशिप में काम करने वाली फेडरेशन ने भी FIH की जानिब से मिलने वाले ख़त की तस्दीक कर दी है। राना मुजाहिद ने बताया कि तमाम आइनी शवाहिद के साथ अपनी पोजीशन से FIH को आगाह कर देंगे। आइन के तहत तारीख भुगती वज़ीर आज़म की नामजदगी के बाद कांग्रेस से एतमाद का वोट ले चुके ओलंपियन राना मुजाहिद ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और POA के नुमाइंदों की मौजूदगी में सारा अमल मुकम्मल हुआ। फेडरेशन का दावा दूसरा ग्रुप गलत बयानी करके सबको गुमराह कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए रावलपिंडी से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं दी न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोइशा। शाह जी, क्या मामला है ये और कुछ मामला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है या सूरत हाल मजीद गंभीर होने वाली है? जी बिल्कुल या अब तो मेरा ख्याल है कोई टाइम रह नहीं गया और कोई मैं कहता हूं कि अगर अगले 2 दिन में जिस तरह FIH ने अपने लेटेस्ट लेटर में लिखा है
कि अगर आप 25 तारीख की शाम तक हमें क्लियर बता नहीं देंगे और ये डिसाइड नहीं कर देंगे तो फिर मामला चला जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे। ये लेटर में लिखा हुआ बाकायदा क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो डिसीजन करेंगी हमें वो मंजूर होगा। अब बात ये है कि सिंपल सी बात है, मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्लास 15 है, उसके तहत सारा जो प्रोग्रेटिव है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हॉकी फेडरेशन के पैटर्न इन चीफ हैं उनके पास है। ये अथॉरिटी उनके पास है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए एट द रेजिग्नेशन ऑफ प्रीवियस प्रेसिडेंट। जब खालिद सजाद खोखर ने रिजाइन दिया तो आईपीसी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। ये देखें, इस नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखा हुआ है कि अपॉन द रेजिग्नेशन ऑफ खालिद सजाद खोखर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू नॉमिनेट तारिक बुख्ती। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई एम्बिग्विटी, कोई प्रॉब्लम, कोई इस तरह की कंफ्यूजन है नहीं है। अब जो मुतवाज़ी फेडरेशन है जो इस वक्त कराची में जिससे कैंप लगा हुआ है उनका मौक़िफ़ ये है, वो ये चाहते हैं कि ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन या गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती, मेरा ख्याल है ये बात नहीं है। देखें कि जो क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन होता है वो भी वहाँ से ही आता है। अब उसका हेड अगर वहाँ से आता है, आईसीसी को कोई इतराज़ नहीं। ये हर एक सिस्टम, हर एक फेडरेशन का अपना सिस्टम है। ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन FIH के पास पड़ा है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के पास ये PHF का कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है, जिसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास अथॉरिटी है कि वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नॉमिनेट करेगी। हाँ, ये बात है कि वो जो नॉमिनेट होते हैं उनको फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ता है, और वो उन्होंने लिया। मेरा ख्याल है बड़ी क्लियर सिचुएशन है, और राना मुजाहिद और तारिक बुख्ती की जो फेडरेशन है वो ऑथेंटिक है। अपने से आप अगर कह दें कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, या कोई ऐसी बात इन्वॉल्व करें, वो बात सही नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मोईन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 धड़ों से मुताल्लिक हमें अपडेट कर रहे थे कि अब होने क्या जा रहा है। उधर वेस्ट इंडीज़ ख़वातीन टीम ने सीरीज़ के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ख़वातीन को 88 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर ली। कराची के नेशनल बैंक अरीना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में वेस्ट इंडीज़ ख़वातीन ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज़ ख़वातीन टीम ने मुकर्रर 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 278 रन बनाए। कप्तान हेली मैथ्यूज़ ने सीरीज़ में दूसरी सेंचुरी बनाई। हेली मैथ्यूज़ 141 रन बनाकर आउट हुई। उनकी इनिंग्स में 19 चौके शामिल थे। निशरा सांधू ने 3, फातिमा सना ने 2 विकेटें हासिल की। फातिमा सना ने वनडे करियर की 50 विकेटें भी मुकम्मल कर लीं। वेस्ट इंडीज़ के 279 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ख़वातीन टीम की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह नाकाम हुई और एक के बाद एक विकेट गिरती रही। हदफ का पीछा करते हुए पाकिस्तान ख़वातीन टीम 48वें ओवर में 190 रन पर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज़ ख़वातीन ने 88 रन से कामयाबी हासिल करते हुए वनडे सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर ली। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।